हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एस्कोमाइसीट्स क्लास के बारे में, किंगडम फंजाई की। तो दोस्तों इनमें हम सबसे पहले देखते हैं कि ये कैसे कैसे होते हैं और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं सभी फंगस की तरह। जैसे कि आप जानते हैं पेनिसिलियन जो है वो आपकी एक फिलामेंटस आपकी फंगस है। फिलामेंटस दोस्तों आपकी फंगस है पेनिसिलिन। और दोस्तों ये जो है यूनिसेलुलर भी होते हैं। हमने बात की थी कि जो यूनिसेलुलर होते हैं कुछ फंगस जैसे कि यीस्ट, वो दोस्तों इन्हीं में आते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल में होता है। और आपको यीस्ट का साइंटिफिक नेम ध्यान में रखना है, सैकेरोमाइसिस। और आप पूरा नाम भी याद रख सकते हैं, सैकेरोमाइसिस सर्वेसिए। तो आपको ये नाम ध्यान रखने हैं। इसके बाद दोस्तों ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं, पैरासाइटिक हो सकते हैं, डिकम्पोजर्स हो सकते हैं, और कॉप्रोफाइलस यानी कि डंग पर भी ग्रो कर सकते हैं, ये गोबर के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं। सेप्रोफाइटिक यानी कि ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर सकते हैं। और पैरासाइटिक भी होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर। तो दोस्तों ये था एस्कोमाइसीट्स के बारे में इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि ये जो है सैक फंजाई हम इनको क्यों कहते हैं। दोस्तों इनमें कुछ आपके स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम दोस्तों कहते हैं एस्काई या फिर एस्कस। तो दोस्तों ये जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनकी फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर, जो कि इनमें सेक्सुअल स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए इनका नाम पड़ा है एस्कोमाइसीट्स। और ये जो है सैक लाइक लिखते हैं, इसीलिए इनको हम सैक फंजाई भी कहते हैं। अब हम देखते हैं इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है रिप्रोडक्शन और कुछ एग्जाम्पल्स। अब दोस्तों एस्कोमाइसीट्स जो है वो आपके सेप्टेट होते हैं और ब्रांच होते हैं। सेप्टेट और ब्रांच का दोस्तों मतलब क्या है, यहाँ पर आपको एक ये फंगस का डायग्राम दिया गया है। तो आप यहाँ पर देखिए, तो ये आपके क्या है, हाइफे हैं। ये आपके हाइफे हैं और दोस्तों इनमें जो सेल्स हैं उनके बीच में यहाँ पर दोस्तों क्रॉस वॉल्स यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, जो कि इनको क्रॉस कर रही हैं। इनको दोस्तों हम कहते हैं सेप्टा। हम दोस्तों इन क्रॉस वॉल्स को कहते हैं। तो ये दोस्तों सेप्टेट है और ब्रांच्ड है। इससे पहले हमने फाइकोमाइसीट्स में देखा था ऐसी कोई भी वॉल नहीं थी और सिनोसिटिक था, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियस जो है एक साथ थे, लेकिन यहाँ पर इनके बीच में वॉल्स है। तो ये सेप्टेट भी है और ब्रांच भी है। अब हम दोस्तों इनका रिप्रोडक्शन देखते हैं। तो इनमें दोस्तों रिप्रोडक्शन जो है एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। एसेक्सुअल दोस्तों हम देखें तो एसेक्सुअल भी दोस्तों इनका स्पोर से होता है और सेक्सुअल भी इनका स्पोर से होता है। एसेक्सुअल में दोस्तों इनके स्पोर्स इनके होते हैं कोनिडिया। ये आपको ध्यान रखना है कि जो कोनिडिया जो है इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं एस्कोमाइसीट्स में। और ये आपको आगे भी क्लासेस में देखने को मिलेंगे। ये दोस्तों एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं फ्रूटिंग बॉडीज में, जिसको दोस्तों हम कोनिडियोफोर कहते हैं। एक्सोजीनसली का दोस्तों मतलब क्या है, मान लीजिए ये आपका कोनिडियोफोर है, ये आपका कोनिडियोफोर है। तो इसमें जो आपके जो स्पोर्स है वो ऊपर ऑन द कोनिडियोफोर जो है फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर ये दोस्तों प्रोड्यूस होते हैं एक्सोजीनसली, यानी कि ये ऊपर प्रोड्यूस होते हैं, अंदर प्रोड्यूस नहीं होते हैं। और दोस्तों जब ये दोस्तों जर्मिनेट करते हैं, तब जर्मिनेट करके दोस्तों ये जो है आपका माइसीलियम बना लेते हैं। कोनिडिया जब आपके जर्मिनेट करते हैं तो माइसीलियम बना लेते हैं। फिर वही सेम प्रोसेस चलते रहता है रिप्रोडक्शन का। इसके बाद दोस्तों इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो भी दोस्तों स्पोर्स से होता है। और ये जो स्पोर्स हैं दोस्तों इनको हम कहते हैं एस्कोस्पोर्स, क्योंकि दोस्तों ये जो स्पोर्स है इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है जिनमें ये बनते हैं उसको दोस्तों हम एस्कोकार्प कहते हैं। अब ये एस्कोकार्प क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें दोस्तों सैक लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ऐसे सैक लाइक कुछ इनमें स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसमें अंदर दोस्तों ये आपके स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। एंडोजीनसली दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दोस्तों आपका है एक्सोजीनसली। तो एसेक्सुअल का आपका है एक्सोजीनसली और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उनमें एंडोजीनसली दोस्तों प्रोड्यूस ये होते हैं। इसके बाद दोस्तों हम इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं एस्कोमाइसीट्स यानी कि सैक फंजाई के कुछ एग्जांपल्स। तो दोस्तों इनको आप ऐसे याद रख सकते हैं, प्यारे यहाँ ना आ मेरे छोटे ताऊ। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। प्यारे का दोस्तों यहाँ पर मतलब है पेनिसिलियम।
पेनिसिलियम दोस्तों आप जानते हैं एक एंटीबायोटिक हमको देता है जिसको हम पेनिसिलिन कहते हैं। इसके बाद दोस्तों है यहाँ से यीस्ट, जिसका दोस्तों को साइंटिफिक नेम याद रखना है सैकेरोमाइसिस सर्वेसी। और दोस्तों ये ब्रेड और बियर का प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, फर्मेंटेशन हम करते हैं यीस्ट की मदद से। और दोस्तों Na से है आपका, ना से है न्यूरोस्पोरा, जो कि दोस्तों आपकी जेनेटिक और बायोकेमिकल रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक्सटेंसिवली ये यूज है बायोकेमिकल और जेनेटिक रिसर्च में। आज से है आपका एस्परजिलस नाइजर, जो कि सिट्रिक एसिड का कॉमर्शियल आपका प्रोडक्शन करता है ये फंगस। इसके बाद है आपका मेरे यानी कि मॉरल्स, छोटे यानी कि दोस्तों क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत सारे एल्कलॉइड्स और एलएसडीज का प्रोडक्शन करता है। और ये ताऊ से है ये ट्रफल्स दोस्तों, और मॉरल्स और ट्रफल्स दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये दोनों दोस्तों एज फूड दोस्तों यूज किए जाते हैं। ये एडिबल डेलिकेसीज ये इनको कहा जाता है। ये लोगों को खाने में बहुत अच्छे लगते हैं मॉरल्स और ट्रफल्स। तो आपको इन सब का जो है साइंटिफिक नेम याद रखना है, और ये कौन सी क्लास में आते हैं, एस्कोमाइसीज में आते हैं, ये ध्यान रखना है। और क्या क्या इनका काम है ये आपको ध्यान रखना है। पेनिसिलियम, यीस्ट, न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस, मॉरल्स, क्लाइविसेप्स और ट्रफल्स। तो ये था दोस्तों एस्कोमाइसिटीज या फिर सैक फंजाई के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसिटीज। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली एमसीक्यूज के लिए आप हमें कम्युनिटी पोस्ट को भेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।